सबसे बड़ा पुण्य आत्मा काशी प्राचीन समय से प्रसिद्ध है तथा संस्कृत विद्या का पुराना केंद्र भी है। उसे भगवान विश्वनाथ की नगरी या विश्वनाथपुरी भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ जी का वहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है। एक दिन विश्वनाथ जी के पुजारी ने स्वप्न देखा कि भगवान विश्वनाथ उससे मंदिर में विद्वानों तथा धर्मात्मा लोगों को सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी ने तुरंत ही दूसरे दिन सुबह सुबह सारे नगर में घोषणा करवा दी। काशी के सभी विद्वान साधु और दूसरे पुण्य आत्मा दानी लोग गंगा जी में स्नान कर कर मंदिर में आ गए। सबने बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाया, उनकी प्रदक्षिणा की और सभा मंडल में आकर बैठ गए और कुछ लोग खड़े हो गए। उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी। सब व्यक्तियों के आ जाने पर पुजारी ने सबसे पहले अपना स्वप्न बताया। सब लोग हर हर महादेव की ध्वनि करके शंकर जी की प्रार्थना करने लगे और जब भगवान की आरती हो गई तब घंटियां और घंटों के शब्द बंद हो गए और सब लोगों ने प्रार्थना कर चुके थे। तब सबने देखा कि मंदिर में अचानक से खूब प्रकाश हो गया था। वहां मौजूद सभी व्यक्तियों ने पुजारी से पूछा तो पुजारी ने वह रतन जड़ित स्वर्ण पात्र उठाया। उस पर हीरो के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। पुजारी ने बताया, सबसे बड़े दयालु और पुण्य आत्मा के लिए यह बाबा विश्वनाथ जी का उपहार है। पुजारी बड़े त्यागी और सच्चे भागवत भक्त थे। उन्होंने वह पत्र उठाकर सबको दिखाया और वे बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो सबसे बड़ा पुण्य आत्मा और दयालु अपने को सिद्ध करेगा उसे यह स्वर्ण पात्र दिया जाएगा। फिर क्या था, चारों दिशाओं में यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी त्यागी व्रत करने वाले दान करने वाले लोग काशी में आने लगे। एक ब्राह्मण ने कई महीनों तक लगातार चंद्रायण व्रत किया था। वे उस स्वर्ण पात्र को लेने आए, लेकिन जब स्वर्ण पात्र उन्हें दे दिया गया तो उनके हाथों में जाते ही वह मिट्टी का हो गया और उन यही नहीं, उनकी नेत्र ज्योति भी नष्ट हो गई, जिस कारण उन्हें लज्जित होकर उन्हें स्वर्ण पात्र को लौटा दिया और फिर पुजारी के हाथ में जाते ही वो फिर वापस सोने का हो गया और उसके रतन चमकने लगे। फिर एक बाबूजी आए जिन्होंने बहुत से विद्यालय बनवाए थे। यही नहीं, वो कई स्थानों पर सेवा आश्रम भी चलाते थे। दान करते करते उन्होंने अपना लगभग सारा धन खर्च कर दिया था और बहुत सी संस्थाओं में वो दान देते थे। अखबारों में उनका नाम छपता था। वे भी स्वर्ण पात्र लेने के लिए आए, लेकिन उनके हाथ में भी जाकर वह मिट्टी का हो गया। पुजारी ने उनसे कहा, आप पद मान या यश के लाभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इस प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी व्यक्ति वो स्वर्ण पात्र को नहीं पा सका। सबके ही हाथों में जाकर वो मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ लोभ से भगवान विश्वनाथ के मंदिर के पास ही दान पुण्य करने लगे, जिससे पुण्य प्राप्त हो। लेकिन स्वर्ण पात्र तब भी उन्हें नहीं मिला। एक दिन एक बूढ़ा किसान भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आया। वे देहाती किसान था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह केवल विश्वनाथ जी का दर्शन करने आया था। उसके पास कपड़े में बंधा हुआ थोड़ा सा सत्तू और एक फटा कंबल था और वही मंदिर से थोड़ी दूर कुछ गरीब लोग बैठे थे और लोग गरीबों को कपड़े और पूरी मिठाइयाँ बांट रहे थे। लेकिन एक कोढ़ी मंदिर से दूर पड़ा रहा, कहरा रहा था। उसे उठा भी नहीं जाता था। उसके सारे शरीर में घाव हो रखा था और वह भूखा भी था, लेकिन उसकी तरफ कोई देखता तक नहीं था। लेकिन उस बूढ़े किसान को कौड़ी पर दया आ गई। उसने अपना सत्तू उसे खाने को दे दिया और अपना कंबल भी उसे उड़ा दिया और वहां से वह मंदिर दर्शन के लिए चला गया। मंदिर में पुजारी ने अब नियम बना लिया था कि सोमवार को जितने यात्री दर्शन करने आएंगे सबके हाथ में एक बार वह स्वर्ण पात्र जरूर रखते थे। जब बूढ़ा किसान विश्वनाथ जी के दर्शन करके मंदिर से निकल रहा था तब पुजारी ने स्वर्ण पात्र उनके हाथ में रख दिया। उसके हाथ में जाते ही स्वर्ण पात्र में जड़े रतन और दुगना प्रकाश से चमकने लगे। यह देख सब लोग बूढ़े की प्रशंसा करने लगे। पुजारी ने कहा, यह स्वर्ण पात्र तुम्हें बाबा विश्वनाथ ने दिया है।
जो निर्लोभ है और जो दीनों पर दया करता है, जो बिना किसी स्वार्थ के दान करता है और दुखियों की सेवा करता है, वह सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है। सबसे बड़ा पुण्य आत्मा कहानी। तो एक बार एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। वो हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन था, अर्थात वह भगवत भजन के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह वह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था। उसे एक देवपुरुष के दर्शन हुए। राजा ने उनको प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया और फिर उस देवपुरुष के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले, राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों का नाम है। राजा निराशा युक्त भाव से कहा, हे देवपुरुष कृपया आप देखिए तो इस किताब में मेरा भी कहीं नाम है या नहीं। देवपुरुष किताब का एक एक पन्ना उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने उस देवपुरुष को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंता ना करो, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने भगवान के भजन कीर्तन के लिए कभी समय ही नहीं निकाला और इसलिए इसमें मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मगिलानी सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसके नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए फिर से दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन के बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने गए तो उन्हें वहां पर वही देवपुरुष के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस बार उस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहले वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछा, महाराज ये आपने आज कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है? देवपुरुष ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवान के भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देवपुरुष ने अपना बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर ही पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर में कभी कभार ही जाता हूँ। देवपुरुष ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा व सहायता में पूरा योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक से सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशमात नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों के हित की साधना करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान व निर्धन और अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता करो, इनकी सेवा करो, यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा और कुछ नहीं है और जो परोपकार करते हैं वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनका कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, परोपकार्य पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना ही सबसे बड़ा परोपकार है और अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये परोपकार वाली कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं
और ऐसी ही कथा और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे कान्हा को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।